हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज के एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2020 में पूछा गया था एंड सी सब्जेक्ट से है। एंड सी में मल्टीपल टॉपिक्स हमारे पास होते हैं, जैसे इनपुट ऑर्गेनाइजेशन, पाइपलाइनिंग, देन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, कैश मैपिंग। देन कैश मैपिंग में काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस जितने भी ईयर्स में हर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कैश मैपिंग से आता ही आता है। कैश मैपिंग नहीं, एक तरीके से कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक है। देन उसमें कैश एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा नहीं बड़ा सा पार्ट है एक तरीके से। एंड पाइपलाइनिंग पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं सी में जो हमेशा हर बार एक क्वेश्चन एटलीस्ट इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि इनसे जो नंबर आपको मिले वो आपके पक्के हो जाएं। एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चन था एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इससे आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 135-136 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग, एल्गो, COA, OS, DBMS। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको वीडियोज़ कहाँ मिलेंगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, देन आपको चैनल आइकन पे क्लिक करके वीडियोज़ वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आके आपको गेट 2008 जैसे लास्ट वीडियो जो आई थी, लेटेस्ट वीडियोस वो दिखा देगा। लास्ट वीडियो 2008 के डेटा स्ट्रक्चर्स में बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था, उस पर आई थी। देन उससे पहले 2018 का नंबर ऑफ मिनी हिप्स निकालने थे, उसके क्वेश्चन पे थी। देन उससे पहले BFS GFS ट्रावर्सल की एप्लीकेशंस के ऊपर भी थी। ठीक है, तो बेसिकली सारी वीडियोज़ जो लेटेस्ट आई हैं यहाँ पे हैं। एंड ये सारी वीडियोज़ प्रॉपरली प्लेलिस्ट पे भी अरेंज हैं ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये COE की प्लेलिस्ट है, देन OS, DBMS, लिंकलेस, बाइनरी ट्री। सी प्रोग्रामिंग में 52 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, एल्को में 28 वीडियोज़ हैं, एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में 49 वीडियोज़ हैं। ठीक है, एंड डिटेल लॉजिक में भी 3 वीडियोज़ अभी तक आ चुकी हैं। तो चलिए अपने वापस क्वेश्चन पर चलते हैं एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ वर्ड लेंथ ऑफ 32 बिट्स। एंड ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है साथ साथ लिखते चलते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना रीड करना पड़े। तो सबसे पहले क्या दिया है, वर्ड लेंथ दिया है, एक तरीके से वर्ड साइज़ दिया है। वर्ड साइज़ हमें कितना दिया है, 32 बिट्स। 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स कह सकते हैं। ठीक है, हैज़ अ 16 बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी। ठीक है, तो 16 MB की हमारी मेन मेमोरी है। 16 मेन मेमोरी का साइज़ हमें दिया 16 MB। एंड ये कैसी है, बाइट एड्रेसेबल है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है, एक सेल या फिर एक लोकेशन पे हम अगर देखेंगे कितना डेटा हमें मिलेगा, 1 बाइट डेटा मिलेगा। ठीक है, 1 बाइट का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, एंड 64 KB 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में दिया है। कैश मेमोरी में जो हमारी मैपिंग है वो किस तरीके से सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। ठीक है, कैश मेमोरी के लिए यहाँ पर 3 मैपिंग होती है बेसिकली, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो उसमें से सेट एसोसिएटिव मैपिंग हमने करी है यहाँ पे एंड वो 4 वे सेट एसोसिएटिव है। एंड जो कैश का साइज़ है हमारा 64 KB है। ठीक है, कैश का साइज़ हमारा 64 KB है एंड 4 वे सेट एसोसिएटिव है, 4 वे विद अ ब्लॉक साइज ऑफ 256 बाइट्स। ब्लॉक साइज हमें दिया है 256 बाइट्स का, ब्लॉक साइज 256 बाइट्स। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 फिजिकल एड्रेसेस रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो ये जितने भी एड्रेसेस हैं, 4 एड्रेस हमें दिए हैं यहाँ पे, ये सारे हेक्साडेसिमल नोटेशन में दिए हैं। 0x से ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि यहाँ हेक्साडेसिमल में लिखे हुए हैं। एंड फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A1 एंड A4 आर मैप टू द डिफरेंट कैश सेट्स, A2 एंड A3 आर मैप टू द सेम कैश सेट। तो एक तरीके से हमें क्या करना है, ये जो हमें डेटा जितना भी हमने यहाँ लिखा है, ये जितना भी डेटा हमने लिखा है, इन सारा डेटा को यूज़ करना है। एंड इससे पहले हमें टैग के लिए कितने बिट्स चाहिए, सेट के लिए कितने बिट्स चाहिए एंड ब्लॉक साइज के लिए कितने बिट्स चाहिए, ये हमारे पास अगर डेटा मिल जाएगा देन उस डेटा को हम यूज़ करके अपने ऑप्शंस के ऊपर फिर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारे पास। ठीक है, तो वो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, टैग बिट्स, सेट बिट्स और ब्लॉक साइज की बिट्स निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो हमें मेन मेमोरी का साइज़ कितना दिया, 16 MB। इसको कन्वर्ट करें, इसकी मतलब मेन मेमोरी के लिए देखें कितनी नंबर ऑफ बिट्स चाहिए हमें इसको एड्रेस करने के लिए। तो 16 को सिंपली लिख सकते हैं 2/4 एंड MB को लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं 2/20। तो कितना आएगा 2/24 बाइट्स। तो इसका लॉग लें
लॉग और 2/24 कितना आएगा, 24 बिट्स आएगा, 24 बिट्स। ठीक है, तो मेन मेमोरी का टोटल साइज़, मेन मेमोरी के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, 24 बिट्स चाहिए। उसको दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, एक तो हमारा ब्लॉक साइज हो गया एंड देन फर्दर इज रिमेनिंग पार्ट हमारा। एंड ब्लॉक साइज हमारा कितना 256 बाइट्स है, 256 बाइट्स मतलब 2/8 बाइट्स। इसका लॉग लेंगे कितना आएगा, 8 बिट्स आएगा, 8 बिट्स। तो ये हमारा ब्लॉक साइज वाला पार्ट हो गया, ये हमारा 8 बिट्स आया। एंड बाकी जो रिमेनिंग बचा वो हमारा 16 बिट्स का आया। 24 में से -8 करेंगे, वो कितना आएगा, 16 बिट्स। ठीक है, अब हमारा कैश का देख लेते हैं। कैश का हमारा क्या है, साइज 64 KB। 64 KB मतलब क्या है, 64 को लिख सकते हैं 2/6, के को लिख सकते हैं 2/10, तो ये कितना आएगा 2/16 बाइट्स। एंड इसका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 2/16 कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 16 आया कैश के साइज़ के लिए। कैश के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए, 16 बिट्स चाहिए। अब इसमें ब्लॉक साइज सेम रहता है हमारा मेन मेमोरी का भी और कैश मेमोरी का। तो ब्लॉक साइज के लिए हमें 8 बिट्स चाहिए, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे भी 8 बिट्स बचा। 8 बिट्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ कैश लाइन के लिए कितने बिट्स हैं, नंबर ऑफ कैश लाइन्स के लिए। एक तरीके से ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कैश लाइन्स। अगर मुझे पूछा गया कितनी होगी नंबर ऑफ कैश लाइन्स, पूछा तो नहीं गया इस क्वेश्चन में, बट अगर इनकेस पूछ भी सकते हैं तो वो कितना आएगा, 2/8 आएगा, 2/8। ठीक है, एंड अभी टैग के लिए हमें बिट्स निकालनी है। टैग के लिए यहाँ के देखेंगे कितना बचेगा, टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल 24 है, टोटल 24 है। एंड 24 में से 16 बिट्स यहाँ ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। एंड टैग के लिए यहाँ पे 8 बिट्स और बचा है, 8 बिट्स और बचा है। ठीक है, एंड ये कितना है, 4 वे सेट एसोसिएटिव है। 4 वे का सेट एसोसिएटिव मतलब क्या है कि हमें यहाँ से कैश लाइन में से 2 बिट्स हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी कैश टैग के अंदर। तो +2 यहाँ से करेंगे एंड -2 यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे टैग के लिए अब कितनी बिट्स हो जाएंगे हमारे पास, एक तरीके से टैग के लिए 10 बिट्स हो गई, ये वाला पार्ट टैग तक के लिए हो गया। एंड ये 6 बिट्स जो यहाँ बची 8 - 2, ये 6 बिट्स हमारे सेट के लिए हो गई। एंड जो बाकी बची 8 बिट्स, ये तो ब्लॉक साइज के लिए था, तो इसके लिए तो हमें कुछ रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कैश का तरीके स्ट्रक्चर आया है, ये वाला 10, 6, 8। टैग के लिए 10 बिट्स, सेट के लिए 6 बिट्स एंड ब्लॉक साइज के लिए 8 बिट्स। ठीक है, अब वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं एंड देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन ऑप्शन में जो पूछा गया था वो किस तरीके से हम इसको हम लगा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमसे पूछा हुआ है कि A1 and A4 are mapped to the different cache set, A2 and A3 are mapped to the same cache set, A3 and A4 are mapped to the same cache set and A1 and A3 are mapped to the same cache set। तो हमें एक तरीके से जो हमारी A1, A2, A3, A4 इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें पूरा एड्रेसेस दिया है, ये हमारे 4 फिजिकल एड्रेसेस दिए हैं। हमें इनमें से क्या करना पड़ेगा, सेट के लिए सेट बिट्स निकालनी पड़ेंगी चारों एड्रेस की। सेट बिट्स निकालेंगे चारों एड्रेस की एंड देन चारों एड्रेस की ये जो सेट बिट्स आएंगी इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि वो सेम कैश सेट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर डिफरेंट कैश सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 10, 6 का है। तो ये लास्ट की जो ब्लॉक साइज की जो 8 बिट्स हैं इसका तो हमें यूज़ नहीं है पहली बात। तो हम इतना जो लास्ट की 8 बिट्स हैं इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो A4 है इसका हमें यूज़ नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 88 है, इसका यूज़ नहीं है। ऐसे 9C है, इसका यूज़ नहीं है। ऐसे 80 है, इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो लास्ट की 2 नंबर है इनका तो यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो C8, 6, 28, 48 अगर इसको डिवाइड करेंगे एक तरीके से, एक बार यहाँ पूरा एक एड्रेस को देख लेते हैं, 42C8 और 42C8। ठीक है, एक पूरा लिख लेते हैं ताकि 42C8A4, 42C8A4 अगर इसको डिवाइड करें 42C8A4। ठीक है, तो इसको एक बार फर्दर डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि आपको फर्दर पूरी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। 4 को कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में, 0, 1, 0, 0। देन 2 को कैसे लिख सकते हैं, 0, 0, 1, 0। देन C को कोड होता है 12। देन 8, 4, 1, 1, 0, 0। देन 8 को सिंपली 1, 0, 0। देन A, ऐसे ए की ज़रूरत नहीं है बट लिख लेते हैं। A को कैसे लिखते हैं, A को हम 10 लिखते हैं तो 1, 0, 1, 0। एंड 4 को वापस 0, 1, 0, 0। तो ये हमारा एक 24 बिट्स का हमारा एक एड्रेस है, 24 बिट्स का हमारा फिजिकल एड्रेस है। जो हमें दिया था मेन मेमोरी का साइज कितना 24 बिट्स है, तो ये 24 बिट्स का एक फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, अब ये लास्ट की जो 8 बिट्स है इसका तो हमें यूज़ नहीं है क्योंकि ब्लॉक साइज़ के लिए एक तरीके से ये वाला जो 8 बिट्स है ये ब्लॉक साइज़ के लिए, तो इसका कुछ यूज़ इनका कुछ यूज़ नहीं है अभी। हमें क्या करना है, सेट बिट्स देखनी है। सेट बिट्स कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली जो है, ये वाली जो टोटल 6 बिट्स हैं,
एक तो ये वाला नंबर पूरा, ये वाला नंबर एंड इसकी, और जो यहाँ से जो स्टार्टिंग से थर्ड नंबर है, इसकी 2 बिट्स हमें और लेनी है, इसकी 2 बिट्स हमें लेनी है। तो ये 6 बिट्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बिट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड बाकी ये जो 10 बिट्स बचे, ये हमारा किसके बिट्स हैं, टैग के बिट्स हैं, ठीक है। तो ये अब सेट की बिट्स हमारे पास आ चुकी हैं फर्स्ट एड्रेस के लिए। ऐसे हमें बाकी 3 एड्रेस के लिए भी हमें सेट बिट्स निकालनी है एंड देन उन चारों सेट बिट्स को हमें कंपेयर करना है कि वो सेम कैच सेट से बिलोंग कर रहे हैं या डिफरेंट कैच सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी एड्रेस भी लिख लेते हैं। बाकी एड्रेस देखेंगे 5468 एंड देन 6828 देन 5E48। तो अब देखेंगे इनकी जो फोर्थ बिट है, फोर्थ नंबर जो है 888, ये सारी सेम है। तो ये वाला चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट एक बार पूरा अच्छे से कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5468 6828, पहले 54682 को देख लेते हैं। 5468, तो इसमें देखें ये 2 बिट्स का हमें ज़रूरत है, इन 2 बिट्स की हमें ज़रूरत है। 8 के लिए तो सिंपली 1000 1000 एंड 6 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं 0110। देन A3 के लिए देख लेते हैं। A3 क्या है हमारे पास, A3 है 6828 A3 है 6828। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है यही काम का है हमारा, यानी ये क्या है 8 तो सिंपली सेम ही है, 8 चेक करने की ज़रूरत नहीं है बट लिख रहे हैं हम ऐसे ही। 2 के लिए क्या है 00010 एंड यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, इनकी 6 बिट्स देखनी पड़ेंगी, जो 6 बिट्स हैं सेट की। A1 के लिए ये बिट्स थी, A1 के लिए ये थी। A2 के लिए जो 6 बिट्स हैं ये हैं। A3 के लिए जो 6 बिट्स हैं वो ये हैं। ऐसे A3 A4 के लिए भी निकाल लेते हैं। A4 का एड्रेस क्या है 5E48। ये किसका है A4 का है। तो इसकी अगर ये थर्ड और फोर्थ की 2 इसके कन्वर्ट करें तो 8 के लिए तो सिंपली वही 1000 एंड 4 के लिए 0100। तो इसकी 6 बिट्स कहाँ से आएंगी, ये वाली 001000, ठीक है। तो हमने चारों एड्रेस की सेट बिट्स निकाल ली हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा था, A1 एंड A4 आर मैप टू द डिफरेंट कैच सेट्स। A1 और A4 क्या डिफरेंट कैच सेट से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे A1 की है 001000 एंड A4 का क्या है, A4 का भी 001000 है। तो ये तो सेम कैच सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा था हमारा डिफरेंट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो हमारा इंकरेक्ट हो जाता है। देन ऑप्शन बी क्या कह रहा था, A2 एंड A3 आर मैप टू द सेम कैच सेट, मतलब A2 और A3 का जो कैच सेट है वो की जो बिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो क्या सेम है क्या हमारे पास, A2 का हमने देखा था, ये A2 का है, A2 का क्या है 101000 एंड A3 का क्या है, A3 का भी 101000। तो ऑब्वियसली ये मैच कर रहे हैं, तो मतलब A2 एंड A3 सेम कैच सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि सी और डी क्यों गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है A3 एंड A4 एंड मैप टू द सेम कैच सेट। A3 एंड A4 सेम कैच सेट से कह रहा है। A3 का अगर कैच सेट की बिट्स देखेंगे 101000 एंड A4 का 001000, तो ये तो डिफरेंट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एंड डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि डी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन कह रहा है A1 एंड A3 आर मैप टू द सेम कैच सेट। A1 एंड A3, A1 है हमारा, A1 की हमारी है 001000 एंड A3 की है 101000, तो ये भी सेम नहीं है, ये भी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, डिफरेंट कैच सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो फाइनली हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिए एंड बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आया। एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, टैग सेट एंड ब्लॉक साइज़ के बिट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पेपर में आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि इनको बाइनरी में कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड हमारा फाइनल आंसर आया है बी ऑप्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।